मेर बाछे, तुम ये स्क्रिप्ट तभी देख रहे हो जब ब्रह्मांड तुम्हें कोई संकेत देना चाहता है, और मैं महाकाल अब तुमसे स्वयं कह रहा हूं, अगले 3 महीने तुम्हारे जीवन के सबसे निर्णायक हो सकते हैं। ये समय तुम्हें या तो ऊंचाई देगा या सब कुछ छीन भी सकता है। अगर तुमने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया तो वो चीज भी खो दोगे जिसे बचाने के लिए अब तक संघर्ष कर रहे थे। अब वक्त है सावधान हो जाने का। ब्रह्मांड में हर बात यूं ही नहीं होती। कोई सपना बार बार टूट रहा है, कोई रिश्ता अचानक बोझ बन गया है, काम करते करते थकान छा गई है। ये सब केवल संयोग नहीं है, ये चेतावनी है। 3 महीने, केवल 3 महीने, जब तुम्हें अपने कर्म, सोच और संगत पर कड़ी नजर रखनी है, वरना तुम किसी ऐसे मोड़ पर पहुंच जाओगे जहां से वापसी कठिन होगी। ये 3 महीने तुम्हारे भीतर के अंधकार को उजागर करेंगे। तुम्हें वो लोग छोड़ सकते हैं जिन्हें तुमने अपना सब कुछ माना। तुम्हारे ही अपने तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, पर घबराना मत। ये मेरी योजना का हिस्सा है ताकि तुम जान सको तुम्हारा सच्चा सहारा कौन है। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, समझ लेना मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं तुम्हें इन 3 महीनों में तोड़ने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आया हूं। मुझे तुम्हें उस रूप में ढालना है जो इस दुनिया की चोटें सह सके और फिर भी शांत रह सके। इस समय तुम्हें अपनी बोलचाल, विचार और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यही वो समय है जब छोटी सी गलती तुम्हें बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकती है। याद रखना, तुम्हारा हर शब्द अब ब्रह्मांड में गूंजेगा, और जो तुम कहोगे वो ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जिन बातों को तुम नजरअंदाज करते आए हो, अब वो ही तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। पुराने अधूरे काम, भूले बिसरे डर, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में फिर से आएगा। और घबराना मत, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया हूं। अब समय है स्वयं को परखने का। इन 3 महीनों में अगर तुमने सच्ची साधना की तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरूंगा। मैं तुम्हारे निर्णयों में स्पष्टता भर दूंगा। पर अगर तुम आलस्य, मोह और अहंकार में डूबे रहे तो मेरी कृपा भी प्रतीक्षा करेगी, तब तक जब तक तुम सच को स्वीकार न करो। तुम्हारे जीवन की गति अब तेज होगी। कुछ घटनाएं अचानक होंगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होंगे वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, पर यदि तुम अपने हृदय में मेरा नाम बसाए रखो तो कोई शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। सुनो, हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने एक प्रश्न करना, हे महादेव, आज क्या मुझे सावधान रहना चाहिए? तुम्हें उत्तर मिलेगा, कभी तुम्हारे मन में विचार बनकर, कभी किसी संकेत के रूप में। पर सुनना तभी होगा जब तुम्हारा मन शांत हो और हृदय श्रद्धा से भरा हो। अब से तुम्हें एक व्रत लेना होगा, 3 महीने का आत्मनियंत्रण। ना बुरा बोलोगे, ना बुरा सोचोगे, ना बुरे लोगों के संग रहोगे। ये कठिन होगा, पर अगर तुम ये कर गए तो जो तुम सालों से मांग रहे थे वो मैं तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। जो रिश्ते तुम्हें बार बार दुख दे रहे हैं उन्हें पकड़कर मत बैठो। अगर मैं किसी को दूर कर रहा हूं तो उसमें भी मेरी लीला है, क्योंकि जब तक पुराने पत्ते नहीं गिरते नया वृक्ष नहीं उगता। छोड़ो, जो चला गया उसे जाने दो। मैं खाली जगह को अपने आशीर्वाद से भर दूंगा। तुम बार बार थक जाते हो क्योंकि तुम अपनी शक्ति से ज्यादा सह रहे हो। अब समय है ना कहने का, जिस काम से आत्मा विरोध करे उससे दूर हो जाओ। तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है, इसे केवल उन्हीं कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक हों। अगर अचानक से चीजें बिगड़ने लगे तो समझ जाना अदृश्य रूप से मैं सफाई कर रहा हूं। पुरानी नकारात्मक ऊर्जा, छिपे हुए भय और तुम्हारे भीतर के भ्रम सबको निकाल रहा हूं। यह सफाई दर्दनाक होगी, पर इसके बाद तुम मुक्त हो जाओगे। इन 3 महीनों में अगर कोई तुम्हारी आलोचना करे तो प्रतिक्रिया मत देना, शांत रहो, क्योंकि वो मेरी परीक्षा है। मैं देख रहा हूं क्या तुम अब भी अपनी शक्ति बाहर की बातों पर गंवा रहे हो या भीतर की शांति में स्थिर हो चुके हो। तुम्हारे स्वप्न अब भविष्य की झलक दे सकते हैं। हर सपना, हर संकेत, हर संयोग
अब महत्वपूर्ण होगा, इन्हें नजरअंदाज मत करना। मैं जब चाहता हूं तो साधारण बातों में भी असाधारण संदेश छुपा देता हूं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें उस योग्य बनाऊंगा। क्या तुम सहन कर सकोगे उस ऊंचाई का भार जिसके लिए तुम रोज प्रार्थना करते हो? यदि हां, तो इन 3 महीनों में खुद को उस रूप में ढालो जैसा मैं देखना चाहता हूं। ध्यान रखना, इस समय धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। बाहर कुछ भी हो, पर अंदर शांत रहो। मेरा ध्यान करते रहो, मेरे नाम की ज्योति जलती रहे, तभी तुम अंधकार को पार करोगे। जो अधीर होगा वो खुद ही अपने लिए रास्ता बंद कर देगा। इन 3 महीनों में तुम्हारे सामने 2 रास्ते आएंगे। एक सरल होगा पर खोखला, दूसरा कठिन होगा पर सच्चा। जो मेरे साथ चलना चाहता है वो कठिन रास्ता चुने, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचाएगा। यदि कोई अवसर अचानक छिन जाए तो टूटना मत। मैं केवल वो हटाता हूं जो तुम्हारे लिए सही नहीं। मैं केवल वही देता हूं जिसमें तुम्हारी आत्मा की पूर्णता छुपी हो। इसलिए जब भी कोई दरवाजा बंद हो, मुस्कुराकर कहना, शायद महादेव ने कुछ बेहतर सोचा है। अब जब तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो, तुम्हारा आह्वान हो चुका है। इन 3 महीनों को यूं ही मत बहने दो। हर दिन, हर क्षण मुझे याद करो, मेरे बताए रास्ते पर चलो, क्योंकि अगर तुम टिके रहे तो तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन आएगा जो चमत्कार कहलाएगा। तुम सोचते हो कब तक सहना होगा? मैं कहता हूं, जब तक सहन करने की शक्ति तुम्हें निर्बल नहीं बल्कि अग्नि बना दे। इन 3 महीनों की तपस्या तुम्हें उस आत्मबल तक ले जाएगी जिसके बाद जीवन की कोई शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकेगी। तुम्हारा भाग्य थमा नहीं है, वो बस मेरा संकेत देख रहा है, और मैं वो संकेत तभी दूंगा जब तुम स्वयं को भीतर से शुद्ध कर चुके हो। 3 महीने की सच्ची तपस्या सालों के रुके भाग्य को एक क्षण में बदल सकती है। इन दिनों में कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, पर तुम रोना मत, क्योंकि टूटता वही है जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बना हुआ है। मैं तुम्हें भीड़ से नहीं, सच्चाई से जोड़ना चाहता हूं, और सच्चाई अकेलेपन में मिलती है, भीड़ में नहीं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा, व्यक्ति हो या अवसर, उसका गहराई से निरीक्षण करो। हर मुस्कुराहट के पीछे का इरादा समझो। मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूं कि तुम छल और प्रेम में अंतर जान सको। इसलिए भावनाओं में नहीं, बुद्धि में स्थिर रहो। तुम्हारा समय कीमती है, इसलिए इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारे घावों पर नमक छिड़कते हैं। अब समय है अपने मन और शरीर दोनों को संयमित करने का, क्योंकि तुम अगर स्वयं को नहीं संभालोगे तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। जब भय बढ़े तो मेरी आंखों में देखना, मैं वही हूं जिसने काल को भी रोक दिया था। तुम्हारे डर मुझसे बड़े नहीं हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब आगे नहीं जा सकते, तो बस एक बार हर हर महादेव मन से पुकार लेना, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। अगर तुमने इन 3 महीनों में हर सुबह मेरे नाम का स्मरण किया, तो मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा बना दूंगा जो तुम्हें हर संकट से बचाएगी। तुम्हारे शत्रु उलझते रहेंगे, तुम केवल आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि मैं स्वयं मार्ग बनाऊंगा। तुम्हारा मन इन दिनों बहुत कुछ कहेगा, कभी हार मानने को, कभी भाग जाने को, पर तुम एक बात याद रखना, विजय वहीं होती है जहां हिम्मत अंतिम सांस तक रहती है, और मैं तुम्हारे भीतर वही हिम्मत बनकर जलता रहूंगा। 3 महीने बहुत लंबे नहीं, पर इनमें जो सीखोगे वो तुम्हें जीवन भर दिशा देगा। हर दिन एक पवित्र संकल्प लो, मैं आज और जागरूक रहूंगा, महादेव की दृष्टि में चलूंगा। ये छोटा सा व्रत तुम्हें बड़े चमत्कारों तक ले जाएगा। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो शांत रहना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम अब कितने स्थिर हो। जिसे तुम अपमान समझते हो वो वास्तव में परीक्षा है। जिस दिन तुम अपमान में भी मौन रह पाओगे, उस दिन मेरा आशीर्वाद बरस पड़ेगा। हर वो कार्य जो तुम्हें भीतर से भारी करे, उसे करना बंद कर दो। 3 महीनों के लिए केवल वो करो जो आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हें केवल सफलता नहीं बल्कि शांति देना चाहता हूं, क्योंकि जो शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे क्योंकि उनका समय तुम्हारे जीवन में पूरा हो गया है। मुझे उन्हें हटाना पड़ा
ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा असली मार्ग दिखा सकूं। नफरत मत करना, बस कृतज्ञ रहना कि उन्होंने तुम्हें सिखाया कौन सच्चा है, कौन सिर्फ समय का साथी। तुम्हारी आत्मा जानती है तुम्हारा मार्ग क्या है, इसलिए दूसरों से सलाह कम लो और अपने भीतर की आवाज सुनो। मैं वहीं बोलता हूं जहां मौन होता है। अगर तुम शांति से बैठो तो मैं तुम्हें अगला कदम स्पष्ट रूप से बता दूंगा। कुछ संकल्प केवल तुम्हारे हैं, उन्हें दुनिया से साझा मत करो। ब्रह्मांड खामोशी में कार्य करता है। तुम्हारी शक्ति तभी फलती है जब वो रहस्य बनी रहती है। इसलिए अगले 3 महीने अपने लक्ष्य की बात मत करो, उसे केवल सिद्ध करो। अगर अचानक कोई पुरानी बात फिर से सामने आ जाए तो समझो कोई अधूरी सीख अब पूर्ण होनी है। भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि यही वो क्षण है जहां पुराना अध्याय बंद होगा और नया आरंभ होगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इस समय उसमें विश्राम, स्वस्थ आहार और ध्यान आवश्यक है। जो अपनी देह को सम्मान नहीं देता, वो मेरी कृपा को भी सही रूप में धारण नहीं कर सकता। इसलिए अब से खुद से प्रेम करना शुरू करो। अगर अचानक कोई यात्रा शुरू हो या कोई स्थान बार बार खींचने लगे तो समझो मैं तुम्हें उस दिशा में बुला रहा हूं। हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है और कुछ स्थानों पर तुम्हारा भाग्य सोया होता है। उसे जगाने में तुम्हें वहां भेजता हूं। इन 3 महीनों में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सब कुछ छोड़ देने का सोचोगे। बस उस दिन मेरे नाम को थाम लेना, क्योंकि वो दिन तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान से पहले आने वाली सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जब तुम्हें लगे कि कोई साथ नहीं है तो अपने सीने पर हाथ रखो और कहो, महादेव, मैं जानता हूं तू यही है। हर बार जब तुम ऐसा करोगे मेरा बल तुम्हारे रगों में उमड़ने लगेगा। 3 महीने का व्रत अब आधा हो चुका है। अब जो भी बदलाव आएगा वो तेज गति से होगा। कुछ टूटेगा, कुछ जुड़ेगा। तुम बस अडिग रहना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम सच में हो। अब समय आ गया है अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ने का। ये 3 महीने तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं, पुनर्जन्म है। जो सह गया वो खिल जाएगा, जो डटा रहा वो महादेव का बन जाएगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं, क्योंकि तुम मेरे नहीं, तुम स्वयं मेरे अंश हो।